दुनिया में युद्ध का संकट काल चल रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चल रही है। वेस्ट एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कभी भी टूट सकता है। दोबारा जंग शुरू हुई तो तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। युद्ध का ये राउंड 1 साल से पहले नहीं थमेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति तैयार है। देश को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए मोदी ने गोल्डन प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने रातों रात बहुत बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार ने सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है। जो गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी पहले 6% थी, अब वो बढ़कर 15% हो गई है। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ा दी गई है, जबकि 5% एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के नाम पर बढ़ाया गया है। ये बढ़ा हुआ रेट आज से लागू है। इसका मतलब ये कि विदेश से आने वाला सोना अब महंगा हो गया है। सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी आ गई है। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1.55 लाख रुपए पार चला गया है, यानी कि 1,55,000 में आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा और चांदी का भाव 3 लाख रुपए के पार हो गया है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभक्ति का कौन सा अर्थशास्त्र सिखा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति क्या है? रुपया क्यों टूट रहा है? देश से अपील तो हो गई, लेकिन इस विदेशी समस्या का स्थायी समाधान क्या है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और इकोनॉमिस्ट गौरव वल्लभ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल बहुत बड़े हैं मेरे पास, बड़े गंभीर सवाल हैं। देश एक संकट काल से गुजर रहा है। सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश को ये कौन सी नई नीति, ये देशभक्ति का कौन सा नया अर्थशास्त्र सिखा रहे हैं? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको वैश्विक परिदृश्य बताना चाहता हूँ। 3 बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स दुनिया में चल रहे हैं। एक वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो आपने अपनी चर्चा के आरंभ में जिसका जिक्र किया। दूसरा कि रशिया यूक्रेन वॉर का प्रभाव अभी तक यूरोप की इकोनॉमीज़ पर नकारात्मक तरीके से पड़ रहा है। और तीसरा, अमेरिका और चीन के बीच में जो कमोडिटी प्राइस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे दुनिया भर के जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हो गए। सप्लाई चेन डिसरप्ट का अर्थ कि जिन रस्तों से तेल या कोई भी सामग्री आती थी, वो रास्ते जैसे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक रास्ता है, वो एक डिसरप्ट हुआ है, वहाँ से आवागई ना के बराबर है। तो इन मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया भर में एक इश्यू ये आया कि जो कच्चे तेल की कीमत $70 से $75 पर बैरल थी 27 फरवरी 2026 को, वो जब हम आज बात कर रहे हैं तो वो $105 पर बैरल है और बीच में तो $125 पर बैरल तक भी गई थी। तो मतलब कच्चे तेल की कीमत में लगभग 50 से 60% के बीच का उछाल पिछले 2 माह के अंदर दुनिया के ऊपर आया। भारत 87% जो उसका तेल, पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है, वो दूसरे देशों से कच्चे तेल का आयात करके उसको पूरा करता है। तो हमारा जो कच्चा तेल का जो आयात का बिल था 2026 फाइनेंशियल ईयर, जिसको 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच, वो टोटल बिल था लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपया। अब आप कह रहे हो कि 50% उसमें उछाल है, तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि हमारा कच्चा तेल का जो इंपोर्ट का जो बिल है देश में, वो लगभग 16-17 लाख करोड़ रुपए के आसपास, अगर मौजूदा स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें रहे तो रहेगा। दूसरा इश्यू और इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि कच्चे तेल के बाद जो सबसे दूसरी बड़ी इंपोर्टेड आइटम है वो है सोना। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.5 लाख करोड़ रुपए के सोने को देश ने इंपोर्ट किया। तो कच्चा तेल और सोने को हम जोड़ लें तो वो लगभग, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात कर लें तो वो लगभग 18-19 लाख करोड़ के बीच होता है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कोई चीज पे बैन नहीं है, कोई पैनिक की भी जरूरत नहीं है। अगर हम स्मार्ट तरीके से कंजम्पशन को लाके इन दोनों फॉरेन एक्सचेंज के जो आइटम्स है, इसमें 10% की भी हम कमी कर लें तो लगभग
अगर 18 लाख 19 लाख माने तो लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज जो हमको हर साल देना पड़ता है वो हमें नहीं देना पड़ेगा। और ये जब मैं बात कर रहा हूं मीनाक्षी जी, ये उस समय कर रहा हूं कि आज भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भी भारत में महंगाई दर 4% के नीचे है। आज भी भारत का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल है। आज भी भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसने पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इतने जबरदस्त उछाल के बावजूद पंप प्राइस पर 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की। तो अगर हम स्मार्ट कंजम्पशन से अगर 10% हमारे पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन को कम कर दें तो इन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का हम उतनी ही ताकत से सामना कर पाएंगे और इसको हरा देंगे मिलके।